डीसीपी नॉर्थ पुलिस ने लड़की को गोली मारने वाले दोस्त को किया गिरफ्तार। पास से इस्तेमाल किया गया हथियार भी किया बरामद। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 8 टीमें बनाई। कृष्णानगर पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को पकड़ा। पास से चोरी की मोटरसाइकिल की बरामद। आरोपी गाजियाबाद का रहने वाला। पूर्वी दिल्ली में आप ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत। आपके कई नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के खिलाफ चलाया गया अभियान। पूर्वी दिल्ली में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा। इलाके के लोग परेशान। शिकायत के बाद नहीं होती कोई कार्रवाई। पूर्वी दिल्ली में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा काफी सालों से। काम की गति धीमी, नहीं हो रहा पूरा। सड़क को कर दिया गया सकरा। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। नंदनगरी पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने 16 साल की लड़की की गोली मारने वाले दोस्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने बताया कि इस मामले में 8 टीमें लगाई गई थी, जो कि 4 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने इस्तेमाल किए गए वेपन को भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक लड़की को उसके दोस्त कासिम ने गोली मारी है। घटना के संबंध में पुलिस को रात करीब 8:27 मिनट पर सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घायल लड़की को उसके परिवार के सदस्यों द्वारा जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी है। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में डीसीपी का कहना है कि युवती के कंधे में गोली लगी है। आरोपी की उम्र करीब 19 से 20 साल बताई जा रही। उसने कहा सुनी को लेकर लड़की पर गोली चला दी। आरोपी को पकड़ लिया गया है। उस पर केस भी दर्ज किए गए हैं और लगातार पूछताछ जारी है। 6 तारीख का, बल्कि रात का, आप लोग ने पढ़ा भी होगा कि एक माइनर लड़की थी 16-17 साल की, एक लड़का आया 19 साल का, उसके गोली मार के नंदनगरी में भाग गया था। तो उसको भी, क्योंकि अब आप मुझे मौका मिला तो मैं बता रहा हूँ, 4 घंटे के अंदर हमने उसको पकड़ा था और उसके लिए भी मेरी 7-8 टीमें लगी। और वो उसका घर बिल्कुल ही पीछे था, वहाँ से वो भाग गया था। पर कैसे हमने पकड़ा और हमने वो वेपन रिकवर किया 4 घंटे में। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि ना सिर्फ हमारी टीम बहुत मुस्तैद है, बहुत कॉम्पिटेंट है, बल्कि पूरा जिला एक टीम के रूप में काम करता है। पूर्वी दिल्ली की कृष्णानगर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने इलाके से एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। ऑटो लिफ्टर की पहचान राशिद के तौर पर हुई है, जो कि गाजियाबाद में रहता है। पुलिस ने पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। साथ ही 1 मार्च को पुलिस को मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत मिली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। टीम का गठन किया गया। इलाके की सीसीटीवी की जांच की गई तो जाल बिछाकर ऑटो लिफ्टर को पकड़ा गया। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के खिलाफ में आम आदमी पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री ने लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के पास इस अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गोपाल राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इस दिल्ली की शिक्षा में और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल भिजवाया है, इससे दिल्ली के लोग आहत हैं। साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हुए इस विकास कार्यों का फायदा दिल्ली की जनता को मिल रहा। इसी को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी भेजी जा रही है, जिसमें ये अपील की जा रही है कि प्रधानमंत्री आप भी अच्छा काम करें और अरविंद केजरीवाल को भी अच्छा काम करने दें। गोपाल राय ने कहा कि पहले चरण में तो अभियान 30 मार्च तक चलेगा। जगह जगह मोहल्ला सभा होगा और साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से बदले की भावना से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की गई। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने 2 सबसे अच्छे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले मंत्रियों को गिरफ्तार करवाया, उससे कहीं न कहीं दिल्ली के लोग आहत हैं। क्योंकि जो शिक्षा में अच्छा काम हुआ उसका फायदा दिल्ली के लोगों को मिल रहा था, स्वास्थ्य में काम हुआ दिल्ली के लोगों को, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार जो अच्छे काम कर रही है उसका फायदा दिल्ली के लोगों को मिल रहा है। तो इस चिट्ठी के माध्यम से लोग अपना साइन करके प्रधानमंत्री जी को भेज रहे हैं। उस चिट्ठी में एक ही अपील है कि प्रधानमंत्री जी आप भी अच्छे काम करिए और अरविंद केजरीवाल को भी अच्छे काम करने दीजिए। काम के आधार पर फैसला होगा, क्योंकि ये बदले की भावना से जिस तरह से गिरफ्तारी की जा रही है वो ठीक नहीं है। नहीं, कोर्ट में मामला तो भेजा गया है, चल नहीं रहा है।
जिस तरह से, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो अगर मुद्दा होता तो मनीष सिसोदिया जी के यहाँ कुछ तो मिलता। घर पे छापा मारा इन्होंने, बैंक में छापा मारा इन्होंने, गांव में छापा मारा इन्होंने, सारे रिश्तेदारों के यहाँ छापा मारा इन्होंने, सीबीआई ने पूछताछ की, फिर गिरफ्तार कर लिया, फिर रिमांड पर लिया, कुछ बात नहीं मिल रही। तो बीजेपी का विधायक कर्नाटक में पकड़ा जाता है रंगे हाथ, सबूत सामने है, वो छूट जाता है। और मनीष सिसोदिया के पास कुछ भी नहीं मिल रहा है, सारी एजेंसियां खंगाल चुकी, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। राजधानी दिल्ली में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा। हाल ही में आवारा कुत्तों ने 2 मासूमों की जान ले ली है। 2 दिनों के अंतराल में हुई दर्दनाक घटना से इलाके में मातम छाया हुआ है। जब हमने पूर्वी दिल्ली के लोगों से इस बारे में बात की तो उनका कहना है कि इलाके में कई जगहों पर आवारा कुत्तों से लोग काफी परेशान हैं। कुत्तों की वजह से घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन निगम कोई भी कार्रवाई नहीं करता, जिससे कुत्तों का आतंक खत्म नहीं हो रहा। इलाके में कुत्तों का झुंड मंडराता रहता है। कुत्तों को पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा। आवारा ही हैं, पाले हुए कहाँ होंगे? पाले हुए तो नहीं काटते कभी भी। 25 दिन हो गए ना। टाँके यहाँ लग नहीं सकते थे ना। अच्छा। कि बिल्कुल गूदा जो निकाल दिया, इसके पीछे कैसे टाँके लगते? भाई हटाना चाहिए ना कुत्तों को, आवारा कुत्तों को नहीं रखना चाहिए। जो पालतू हैं वो तो घर रखें। बिल्कुल चाहते हैं भैया किसी को ना काटे, जैसे मुझे काटा और वो काटते हैं तो परेशानी तो है ना, इनको काट। अब हम बुजुर्ग हो गए हैं, कितनी परेशानी है। बहुत कुत्ते हैं, बिना गिनती के कुत्ते हैं। इतने कुत्ते हैं कि बाहर निकलना भी दोपहर हुआ पड़ा है, कि मोहल्ले में उधर जाना पड़ता है तो इतनी दिक्कत होती है ना, जाने में डरते रहते हैं कि किसी को साथ लेगा। नहीं, जो आए, कोई जरूरी नहीं है कोई अनजान आए। अब मैं तो जान पे मतलब ऐसे यहीं रहती हूँ ना, तो तब भी मेरे को, और कल भी पता चला एक लड़की को काट गया, तब भी शोर मचा हुआ था बहुत। मैं तो अकेली जा ही नहीं सकती, किसी न किसी को साथ लेके जाती हूँ डर के मारे। नहीं, जिस टाइम मर्जी। कल तो दिन में एक लड़की को काटा है, सुबह की बात है कल। मेरे को भी दिन में हाँ, अभी 4 दिन पहले ही काटा गली में। हाँ जी जीटी में ले गए उसको। हाँ जी, बहुत दिक्कत होती है उसको तो बेचारे को, पूरा मांस ले गए जाकर निकाल के। हाँ, वही दूध पिलाते हैं लोग सब, कोई पकड़ना आता तो कई बार आए, वो अंदर घुसल देते हैं लोग, बाद में निकालते हैं। फिर यहाँ बहुत परेशान है, हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं, बहुत डर लगता है कि काट ना लें, और कई लोगों को काटा भी है। डर के मारे मैं भी नहीं जा पाती कहीं, अगर हमें इमरजेंसी कहीं जाना पड़े तो हम नहीं जा सकते। कुत्ते बहुत खतरनाक हैं यहाँ। विकास मार्ग पर कई सालों से सौंदर्यीकरण का काम चल रहा, लेकिन अभी तक काम को पूरा नहीं किया गया। यहाँ आने जाने वाले लोग या फिर यहाँ काम करने वाले लोग इससे काफी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि सौंदर्यीकरण का काम काफी धीमी गति से चल रहा, जिसकी वजह से काम पूरा नहीं हो पा रहा। जगह जगह तोड़फोड़ से लोग परेशान हैं। फुटपाथ बनने का काम चल रहा है, जिस पर लोगों का कहना है कि फुटपाथ और सर्विस लाइंस को इतना चौड़ा कर दिया गया है कि सड़क की चौड़ाई काफी कम है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। काफ़ी लंबे समय से चल रहा है ये, कभी एक बार बनता है फिर दोबारा बना बनाया टूट जाता है ये। अभी पीछे हमारी दूसरी शॉप है, वहाँ पर हमने रोड नया बना था, अगले दिन फिर दोबारा तोड़ के दोबारा काम चल रहा था। अब कभी ग्राहक भी आता है तो सोचता है कैसे आए, कुछ पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। इस लेन में काम तो हो रहा है, मगर उस हिसाब से सुविधा ही बनानी चाहिए। कस्टमर दुकानदारों के पास कैसे पहुँचे। हाँ, सड़क फुटपाथ चौड़ा हो गया है, सड़क थोड़ी छोटी हो गई है अब। हाँ, दिक्कत हो ही रही है। दिक्कत ग्राहक आता नहीं है, कस्टमर चलते नहीं है दुकान पे। गाड़ी कोई बाइक से आए, कोई कार से आए, कहाँ खड़ी करेगा। बहुत टाइम से चल रहा है, बट बेफिजूल काम हो रहा है। आप देखिए बाइकें सिर्फ लगी हुई हैं, ये फुटपाथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी बाइक लग रही हैं। और आप देखोगे रोड जो थी, इतनी बड़ी रोड थी, अब वो हाफ रह गई है। आप देखिए सिर्फ 2 ही बस जा सकती हैं आप। अगर आप लक्ष्मी नगर प्रीत विहार से निर्माण विहार की तरफ आएंगे, पूरा 2 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। अभी आप जाके देख सकते हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बाइक खड़ी है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसको बनाने का। रोड छोटी हो गई, कहीं ना रोड बहुत छोटी, 100%। आप खुद जाके देखिए निर्माण विहार टू प्रीत विहार 1 किलोमीटर का अभी भी आपको जाम मिल जाएगा। इवन आप लक्ष्मी नगर से प्रीत विहार का देखेंगे, पूरा ये चलने के लिए यहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं, चलने के लिए सिर्फ वो उतनी सी जगह रह गई, आप खुद देख सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। प्लस में बात ये भी है ना कि इतने अच्छे रास्ते सड़कें तो बनते हैं, फिर क्या होगा कि 1 साल होगा, साल भर होगा, 6 महीना फिर तोड़ा जाएगा इसे, फिर तोड़ के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मतलब क्रिएट होगा, फिर बनाएंगे। तो हम करीब दिल्ली से 15 साल में दिल्ली में रह रहे हैं, तब यही देखते हैं रास्ते बनते हैं, फिर 6 महीने बाद तोड़ा जाता है, फिर बनाया जाता है। हाँ, कोई प्लान के तहत नहीं होता है। बस देखिए इतनी अच्छी सड़कें बनी है ना, हमें लगता है कि 6 महीने बाद तोड़ दिया जाएगा, फिर पता चलेगा फिर पाइप डालना होगा इसमें। ये कंटिन्यू दिल्ली में हम करीब 15 साल से ही देख रहे हैं। रोड बनाते हैं, तोड़े जाते हैं, फिर बनाया जाता है, फिर तोड़े जाते हैं। हाँ, काफ़ी दिनों से चल रहा है, हमें साल भर से देख रहा हूँ। और रास्ते जाम हो रहे हैं। सबसे बड़ी तो दिक्कतें हैं कि रास्ते जाम होते हैं,
सुबह में जब लोग ड्यूटी जाते हैं उस समय जाम होता है, फिर ड्यूटी ऑफ होता है उस समय जाम होता है, क्योंकि रास्ते जो चौड़े नहीं है ना, रास्ते कहीं ना कहीं बनते रहते हैं एनी टाइम। देश में H3N2 के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए ICMR और IMA ने भी एडवाइजरी जारी की है। लगातार बढ़ रहे केस पर CCN के रिपोर्टर मोहित शर्मा ने IMA ईस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार गांधी और डॉक्टर गौतम सिंह से बात की। आपको बता दें कि डॉक्टर्स का कहना है कि इस वायरस से बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही वायरस तेजी से स्प्रेड हो रहा, डॉक्टर ने कहा कि मास्क लगाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप। जैसे जैसे गर्मी शुरू होती है उसके वायरस चेंज हो जाते हैं, तो ये जो वायरीमिया है ये चेंज होकर अब H2N3 पे आ गया है। इससे भी होना यही है, खांसी जुकाम। इसके अलावा एक इस बार बहुत सरप्राइजिंग हमारे पास सिम्टम आ रहा है, वो है लूज मोशन। बहुत सारे पेशेंट्स को लूज मोशन हो रहे हैं और वाटरी डायरिया हो रहा है। तो ये इस पर्टिकुलर H2N3 का सिम्टम है। दूसरा ये है इसके अंदर कि ये चीज़ के लिए सबसे अच्छा होता है फ्लू वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन करके आती है, क्वाड्रूवेलेंट, यानी कि 4 वायरस को कवर करती हुई ये वैक्सीन आती है। ये आप लगवा लीजिए, ये आपको काफ़ी सेफ्टी देगी जिन्होंने नहीं लगवाई। ज़्यादातर इसका हर साल का वायरस जो हमारे पास चेंज होकर आता है वो सितंबर अक्टूबर में नई किट आती है इसकी। अगर किसी ने ये सितंबर अक्टूबर में मिस कर दिया है या कोविड की वजह से नहीं लगवाया है या किसी और वजह से रह गया है, तो इस वायरस को ज़रूर लगवा लीजिए। देखिए, ये जो वायरस है ये भी इन्फ्लुएंजा का ही एक टाइप ऑफ वायरस है, और ये जो वायरस है ये जो है वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है। ये जो इसकी म्यूटेशन है, जो इसकी वैरायटी है इन्फ्लुएंजा की, ये बहुत तेज़ी से जो है स्प्रेड कर रहा है। तेज़ी से स्प्रेड करने के साथ साथ इसकी जो है वो मार क्षमता, यानी कि इसकी जो है विरुलेंस, ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और लोग इसमें थोड़ा ज़्यादा हद तक बीमार पड़ रहे हैं जितना नॉर्मल इन्फ्लुएंजा में पड़ते हैं। बाकी इसमें सिम्टम जो है वही वायरल के होते हैं, इन्फ्लुएंजा के होते हैं, जिसके अंदर नाक का बहना, आंखें लाल होना, या जो है वो माथे में भारीपन रहना, बॉडी में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, लूज मोशन हो सकता है, टेस्ट का और स्मेल का जो है वो थोड़ा सा कम हो जाना, स्वाद कम हो जाना। तो इन चीज़ों की जो है वो सारी दिक्कतें हो सकती हैं। कान में जो है एकदम सुनपन सा रहना, ये सारे सिम्टम जो है इन्फ्लुएंजा वायरस के हो सकते हैं। और इससे बचाव करने के लिए वही तरीका है जो कोरोना का तरीका है, जिसके अंदर मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाथ को टाइम टू टाइम साबुन पानी से धोते रहना, और अगर साबुन पानी नहीं है तो सैनिटाइजर आप लगा सकते हैं। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर पिता की मौत होने और अपने लिए नकली टांग बनवाने के नाम पर एक दिव्यांग युवक पुलिस अफसरों से रुपए ऐंठने निकल पड़ा है। आपको बता दें कि एक SHO से 2000 रुपए ले चुका, साथ ही ACP ऑफिस में तैनात हेड कांस्टेबल से भी 2000 रुपए लेकर जेब में डाल लिए थे, लेकिन DCP के भेजने का दावा करते हुए ACP से 21,000 रुपए लेने पर अड़ा रहा। इससे शक गहराया और साथ ही ACP ने DCP से बात की तो भेद खुल गया। आरोपी अतुल कुमार उर्फ मोनू, जो कि 23 साल का है, उसे गिरफ्तार किया गया है। इससे 12,760 रुपए बरामद किए गए। GDV इनक्लेव थाने में ठगी का केस दर्ज किया गया और पुलिस पता लगा रही कि अब तक कितने रुपए ऐंठ चुका है। साथ ही ACP सीमापुरी के ऑफिस में भी हेड कांस्टेबल मनु कुमार बतौर रीडर तैनात है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बयान दिया कि शनिवार करीब 3:30 बजे एक दिव्यांग युवक जो है वो वैशाली के सहारे ACP ऑफिस के भीतर जाने लगा। इसे तुरंत रोका गया, जिसने अपना नाम अतुल कुमार उर्फ मोनू बताया। वो कहने लगा कि उसके पिता दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुए थे, जिनकी मौत हो चुकी है। एक रोड एक्सीडेंट के दौरान 2021 में उसका पैर कट गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।